हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो हमने देखा कि सुखदेव जी जो है वो तैयार हो गए, मतलब शंकर भगवान तैयार हो गए व्यास जी के यहाँ पुत्र रूप में पधारने के लिए। तो अरणी देवी जो सुखदेव जी की माता जी थी, उनके गर्भ में ये सुखदेव जी 16 साल तक रहे और इन 16 सालों में वो सिर्फ भगवान का ध्यान करते रहे। तो व्यासदेव जी को चिंता होने लगी, वो उनसे प्रार्थना करने के लगे कि पुत्र आप जल्दी से बाहर आ जाइए। पर उनको ऐसा भय लग रहा था कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। तो भगवान की माया से जो वैष्णव भक्त होते हैं वो डरते नहीं हैं। तो भगवान द्वारकाधीश ने खुद उनसे कहा कि मेरी माया तुम पर कोई असर नहीं करेगी, आप बाहर आ जाओ। तो इसीलिए फिर सुखदेव जी बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ और आप मेरे पिता नहीं हैं, और उन्होंने वन की तरफ गमन करना शुरू कर दिया। तो अरणी देवी आखिर माता थी, तो उन्होंने उन्हें रोकने का बड़ा प्रयास किया कि आप वन में मत जाइए। फिर पिता ने भी उनसे वही कहा कि आप छोड़ के मत जाइए। तो तभी वृक्ष जो थे वो बोलने लगे और कहने लगे कि व्यास देव जी, हम पर जो भी हमें पत्थर मारता है उनको भी हम अपने पुत्र यानी कि फल देते हैं। तो आपका पुत्र तो जगत का कल्याण करने के लिए निकला है, तो आप उसके पीछे पीछे मत जाइए, वो जगत का कल्याण करने के लिए ही निकला है, इसलिए सब कुछ अच्छा ही होगा। और इसलिए फिर व्यासदेव जी ने फिर अपनी पत्नी को भी समझाया कि अपने को जो प्रिय वस्तु होती है ईश्वर को अर्पण करना, यही अच्छा धर्म है। फिर हमको ये समझ में होना चाहिए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीज़ें जो है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तभी हमें भगवान के प्रति प्रेम होता है और भगवत प्राप्ति के लिए हम कुछ प्रयास करने को शुरू करते हैं। वैसे भक्ति और ज्ञान और वैराग्य जो है हर एक के अंदर स्थित होता है, पर वो सुप्त अवस्था में होता है। तो भागवत के जो श्रोता और वक्ता है वो अलग अलग बताए गए हैं। एक है ब्रह्मा जी और नारद जी। तो ब्रह्मा जी वक्ता है, नारद जी श्रोता है। फिर सुखदेव जी वक्ता है और परीक्षित जी श्रोता है। वैसे ही सूत जी जो है, नैमिषारण्य में ये सारे जो ऋषि मुनि है वो इकट्ठा हुए थे, और वहाँ सूत करके जो ऋषि थे, सूत ऋषि, और उनसे जो भागवत जिसने सुना है उनको शौनिक ऋषि कहा जाता है। तो वो शौनक ऋषि कहने लगे सूत जी से कि हमें आप ऐसी कथा बताइए कि जिससे हमारे भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का उदय हो जाएगा, और हमें ऐसी कथा बताइए जो सारे कथाओं का सार तत्व है। और जैसे श्री कृष्ण सार भोग्य है, इसलिए उनको मतलब सार, जो जैसे दूध का सार मक्खन होता है, तो लाला को माखन भायो रे और कुछ न काम आयो रे कहते हैं। तो कृष्ण जो है वो उनको भी माखन अच्छा लगता है। वैसे ही सूत जी से ये शौनक जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ऐसी कथा बताइए जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, जिसमें सारे शास्त्रों के बारे में बताया गया है। और इसीलिए सबसे अच्छा तो ये भागवत शास्त्र ही है, इसको वो अभी बताने वाले हैं। तो तभी फिर ऐसे बताया जाता है कि भगवान ने, क्योंकि वहाँ गंगा के किनारे सारे ऋषि मुनि जो थे वो इकट्ठा हो गए थे और सब एक दूसरे की ओर ताक रहे थे, पर कोई कुछ कथा नहीं कह रहा था। इसीलिए भगवान ने स्वयं सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि आप वहाँ चले जाइए, क्योंकि वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं और आपके श्री मुख से वो भागवत कथा को सुनना चाहते हैं। और सुखदेव जी क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ थे, निर्विकारी थे, और इसीलिए वो भागवत शास्त्र सुनाने के लिए सबसे उत्तम थे, क्योंकि वो भागवत के सबसे अच्छे और उत्तम वक्ता कहे गए हैं। इसलिए वो वहाँ पर अभी उनको जाने की प्रेरणा मिल गई और वो गंगा तीर पे वहाँ आ गए, और परीक्षित जी भी वहाँ पर आ गए। फिर जैसे ही परीक्षित वहाँ आ गए तभी देवतागण जो थे स्वर्ग से पधार गए और उन्होंने अपने साथ अमृत का घड़ा लाया। अमृत का घड़ा लाकर वो सुखदेव जी से कहने लगे कि ये घड़ा लीजिए और परीक्षित जी को इसका पान कराइए, ताकि वो अमर हो जाएंगे, और कथा जो है हमको आप श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी तो व्यापारी नहीं थे और सौदेबाजी तो उन्हें आती नहीं थी, और परीक्षित महाराज उन्होंने तुरंत ही पूछ लिया सुखदेव जी से कि इस अमृत जो लाया है इन देवताओं ने, उससे क्या लाभ होगा, और आप जो हमें कथामृत कहना चाहते हैं उससे क्या लाभ होता। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्वर्ग का अमृत लाए हुए हैं देवतागण, इसका पान करने से राजा आपके जो पुण्य है वो सारे नष्ट हो जाएंगे और पाप वैसे के वैसे धरे के धरे रह जाएंगे। पर
अगर आपने इस कथा का अमृत का पान किया तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएँगे और पुण्य जो है आपको मिल जाएगा। तो ये इतना बड़ा भेद है, इसीलिए फिर परीक्षित महाराज ने बहुत ही होशियारी से काम लिया और कहा कि मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, और देवताओं को लौटने को कहा। और उन्होंने ये कथा अमृत जो है, कथामृत, उसको सुनने का, उसका उसका पान करने का उन्होंने स्वीकृति दी, और यही उन्होंने चाहा, क्योंकि वो यही चाहते थे कि उनके जो पाप है वो नष्ट हो जाए और उनको पुण्य उनके पास मिल जाए, ताकि उन्हें 7 ही दिनों में मुक्ति मिल जाए। और ऐसे ही आगे हुआ। हरे कृष्ण।